नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास यूपी और बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में आने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को और देखते हैं। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो बोर्ड में आपका मार्क्स कम आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मार्क्स क्या हो, कम आए। हम चाहते हैं कि आप टॉपर बने और हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल फाइट करें और बेहतर रिजल्ट लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को और देखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एस रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर कहां तक है जी, इन्फिनिटी तक है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो घबराने के बाद नहीं, क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को आप काम करिए, यहां करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, ये इतना जो फंक्शन है ना, इतना फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं y। तो क्या होगा जी, ये y बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई रूट ओवर, हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक, इसके बाद इतना सबको मान लेगा हमने y। अब लिखेंगे यहां से दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अब वर्ग कर देंगे तो देखो भाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए भैया, अवकलन करना है, ठीक है ना, आप लोग तो अवकलन पढ़े ही होंगे। देखो भाई, ये हो जाएगा 2y, अब y करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका करते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये तो हो जाएगा 2y, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है जी, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो भाई, ध्यान दो, ध्यान कहाँ है, ध्यान यहाँ देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स को ना खींच को इधर लाइए। जब भी इसको खींच कर लाएंगे ना, चलिए यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दिए, तो हो जाएगा यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। अब बराबर में क्या बचेगा बाबू, कॉस एक्स। अब देखो मेरे भाई ध्यान दो, इस दोनों में से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर के कॉस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और जब भी गुणांक में होना तो आता है भाग्य में, तो 2y माइनस के 1। लो भाई, आ गया आंसर, देख रहे हो ना, तो है ना आसान भी। देखो जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, आप लोग एकदम कलम और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब पूछते हैं ना, जानते हुए जब नहीं सॉल्व होता है ना, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कि समाकलन करें 10 की पावर 4x इंटू डेक्स का, क्या करना है, समाकलन करना है। घबराने की बात नहीं, यहां से लिखते हैं सोल्यूशन। देखिए जब भी आपको समाकलन करने के लिए देना तो क्या करते हैं, घबराइए मत, लिखते इसको है ऐसे, माना कि i बराबर इंटीग्रेशन 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स। आई मान लिए, इसलिए आई मानते हैं क्योंकि इसका जो समाकलन होता है ना, एक कंसेप्ट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई मान लेते हैं, आसान कंसेप्ट हो जाता है। अब देखिए, चूंकि 10 के पावर 4x का तो डायरेक्ट समाकलन होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन आई बराबर लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, एक तो tan स्क्वायर एक्स को क्या होता है फॉर्मूला जी,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्यू 1, इसको ऐसे ही लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बोलो भाई हो जाएगा। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को इन दोनों में गुणा कराइए तो हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेटिंग करा लेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या माने हैं जी, आई माने हैं, इसको भी आई माने हैं, आई माने हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए दो फलन दिखाई दे रहा है, तो जब दो फलन दिखाई दे रहा है ना तो क्या करेंगे, आई बराबर हम करेंगे, इसको मानते हैं I1, इसको मानते हैं I2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, आइए यहाँ लछोड़ रेखा खींच दिए। अब I1 से लिखते हैं, लिखेंगे अब I1 से, I1 ले रहे हैं, I1 का वैल्यू कितना है जी, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब हम एक काम करते हैं, सोचिए कि टेन स्क्वायर एक्स को अगर हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अगर टेन स्क्वायर एक्स का क्या मानते हैं हम लोग, अगर इसको हम मान लें, अगर हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या करें, हम सोचिए कि क्या करते हैं, अगर टेन स्क्वायर एक्स को टी मानते हैं तो टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना होता है जी, तो देखिए टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पर क्या है जी, टेन स्क्वायर एक्स है इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक कंसेप्ट होता है, हम क्या करेंगे यहां से मानेंगे, यहां से लिखेंगे माना कि टेन एक्स बराबर के टी मानते हैं, तो ये हो जाएगा क्या जी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर के डी टी अपॉन डी एक्स, यानी डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से सो I1 क्या है जी, हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह पर रखेंगे क्या, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर खत्म, इसको टी माने थे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, और देखिए टी स्क्वायर का होता है क्या जी, टी क्यू बटे के 3 मान लेंगे, और इसका वैल्यू का था 10 था तो हो जाएगा टेन क्यू एक्स बटे के 3 I1 बराबर, ठीक है, इतना मिला। अब देखिए अब लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे अब I2 का वैल्यू कितना है जी, I2 का वैल्यू यहाँ है जी इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। एक और हम क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स को करते हैं समाकलन, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और 1 का होगा एक्स प्लस के सी, इतना मिला। अब देखो मेरे भाई लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक का वैल्यू कहता I बराबर I1 माइनस के I2। I1 का वैल्यू कितना है जी, I1 का वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है टेन क्यू एक्स बटे के 3 माइनस I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू यहाँ रहा माइनस के टेन एक्स और गुणा करेंगे माइनस 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 प्लस और प्लस के सी, यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा I का वैल्यू। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और बाद में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान भटकाइए मत, क्वेश्चंस को लिखिए और फिर अगला क्वेश्चंस देखते हम लोग हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाकलन करें रूट एक्स बटे एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देना बाबू, देखिए क्या करेंगे, रूट एक्स बटे रूट एक्स प्लस के 2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। देखिए क्या करते हैं हम, इसका हमको समाकलन करना है तो हमको ऐसे फॉर्म में लाना है ना कि क्या हो, इसका एक कंसेप्ट हो जाए जिससे इसका समाकलन हो सके। तो चलिए क्या करते हैं, इसको है नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लिखेंगे माना कि
रूट एक्स प्लस 2 बराबर के मान लेते हैं y, ठीक है। अब लिखेंगे इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये डी अपन डी एक्स रूट एक्स और डी अपन डी एक्स 2 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसका होता है, क्या होता है जी, रूट एक्स का होता है 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स और कॉन्स्टेंट का 0 और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1/2 इंटू रूट एक्स बराबर के डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी एक्स का वैल्यू अगर निकालते हम लोग हैं तो देखिए हो जाएगा डी एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स और डी वाई, ठीक है। इतना मिला हमको, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि यहाँ याद रखिएगा कि अब इसको हम यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ ध्यान देखिएगा रूट एक्स प्लस 2 बराबर क्या दे रहा है वाई। तो एक काम करते हैं, अगर है हम रूट एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा वाई माइनस के 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतना याद रखिएगा, ये कंसेप्ट हमको याद रखना है क्योंकि आगे चलकर इसका काम आएगा। लक्ष्मण रेखा मैंने खींच दिया, ठीक है। और देखिए सो इंटीग्रेशन रूट एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस के 2 इंटू, अब डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे जी, रखेंगे 2 रूट एक्स इंटू डी वाई। और देखिए रूट एक्स में रूट एक्स से गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स, तो 2 है तो हो जाएगा 2x बटे, अब देखिए इसको हम क्या माने हैं, इसको हम माने थे y, तो यहाँ लिख देंगे y हो जाएगा dy। अब देखिए 2 को बाहर करेंगे x बटे y इंटू डी वाई। अब x का वैल्यू यहाँ निकालें, देखिए इसलिए बता रहे थे आप लोग को, याद रखिएगा x बराबर क्या था y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे के y इंटू डी वाई इंटीग्रेशन। अब देखिए y y के फंक्शन में आ गया, अब इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 2ab माइनस के 4y बटे के y इंटू डी वाई हो जाएगा। अब देखिए अब 2 इंटीग्रेशन y को बांट लेते हैं तो y स्क्वायर बटे के y, 4 बटे के y और 4y बटे के y और डी वाई ऐसे कर लेंगे। देखिए y से y कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, बता 2 इंटीग्रेशन y प्लस 4 बटे के y माइनस के 4 डी वाई। यहाँ एक और लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई घबराओ मत, अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 2y इंटीग्रेशन dy। इसका भी करते हैं तो प्लस 4 बाहर करेंगे 1 बटे y dy। अब इसका भी समाकलन करेंगे तो 4 बाहर करें इंटीग्रेशन dy हो जाएगा। चलिए भाई 2y के करेंगे तो y स्क्वायर बटे के 2 प्लस 4 1 बटे y का होता है log y, तो log y हो जाएगा 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4y अब प्लस के c। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर 4 log। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 है ना ये सबके गुणांक में, मैंने एक ही जगह लिखा था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ये जो 2 है ना ये सबके गुणांक पे देखिए रहे हैं सबके, तो यहाँ 2 ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इसको हम गुणा करते हैं तो 4 दूना के 8 कर लीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। चलिए घबराने की बात नहीं, इसको हम यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है। और y 8y आप प्लस के c। y का वैल्यू क्या है जी, y का वैल्यू यहाँ रखा है, देखिए रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 8 लॉग रूट एक्स प्लस 2, जहाँ जहाँ y इसका वैल्यू रख दीजिए 8 रूट एक्स प्लस के 2 प्लस c। इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो रूट का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा, इसका 2 दूना के 4 और 2ab तो 4 रूट x हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस के 8 लॉग रूट एक्स प्लस के 2, ये हो जाएगा 8 लॉग रूट प्लस के 2 आप प्लस के c। एक काम करिए आप अगर चाहते इसको है x प्लस 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कंसेप्ट देखिए यहाँ से, और ये लॉग वाला फॉर्म है तो लॉग क्या हो जाएगा a m बटे n के रूप में आ जाएगा,
log m बट्टे n के रूप में आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस के 4 रूट x प्लस के 8, ये क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा log रूट x प्लस 2। एक काम करते हैं, इतना छोड़ दीजिए, आप यही कर लीजिए, इसको यहीं पर क्या करिए, इसका आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कलम लेकर बैठे तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू डी एक्स। क्या करते हैं यहाँ से लिखते हैं पुट x बराबर मानते हैं a साइन थीटा, इसका वर्ग करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा का सपोज करेंगे a डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा a, और साइन क्या होता है जी कॉस थीटा। अब dx को जब क्या लिख सकते हैं हम लोग a कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इतना लिखेंगे, कोई शक नो शक। अब लिखेंगे सो क्वेश्चंस क्या है जी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स। चलिए वैल्यू को रखिए ए स्क्वायर, एक्स का क्या रखेंगे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट ओवर, और डी एक्स का क्या रखेंगे इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर इंटू हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। आइए यहाँ से लक्ष्मण रेखा खींच दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से है ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, दोनों में दिखाई दे रहा है, तो बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर इंटू ए कॉस थीटा इंटू, ये बाहर है भैया याद रखिएगा, ये नहीं कि अंदर है, अंदर गाँव जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ए कॉस थीटा में ए कॉस थीटा से क्या करिए गुणा कर लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, अब चूंकि जानते हैं कि ए स्क्वायर को बाहर कर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर जब भी फंक्शन दे तो होता है ए स्क्वायर 1 प्लस के कॉस 2 थीटा बटे के 2 इंटू डी थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करते हैं ए स्क्वायर बटे 2 बाहर करेंगे 1 प्लस के कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब इतना हो गया। अब काम करते हैं कि इसका जब फॉर्मूला हो जाता है, देखिए यहाँ यहाँ साइन होता है जी, साइन होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए स्क्वायर बटे 2 तो बाहर ही रहने दीजिए, इसका कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अभी कर लेते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर बटे 2 बाहर है, इसका करेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस इसका साइन थीटा का क्या होता है जी कॉस 2 थीटा, आप 2 थीटा का 2 और प्लस के आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसको गुणा करा लीजिए इसमें। अब थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना, क्या करना है हमको है थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब एक काम करते हैं, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी। देखिए थीटा जो है ना, यहाँ से थीटा के वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना निकालेंगे जी, देखिए हो जाएगा एक्स, हो जाएगा साइन गुणा पर कर लिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा बटे के 2 प्लस के ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा और 2 दूना के 4 प्लस के सी ए स्क्वायर बटे के 2। थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या जी, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे के 4 प्लस सी लिख लीजिए, 2 दूना के 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर बटे के 2 साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस
ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कैसे कर लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर बट्टे के 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2। अब साइन थीटा का अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बाई क्या होगा, ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स बाई ए तो लिख दिए। अब इसका कॉस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर प्लस के सी, लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा। अब ए स्क्वायर बट्टे के 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के ए स्क्वायर बट्टे के 2 एक्स बाई ए, इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे के ए स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा और प्लस का सी, यानी ए स्क्वायर बट्टे के 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ए से ए खत्म है वो तो क्या बचेगा, ए बचेगा ए एक्स बट्टे के 2, इसमें कर लीजिए तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर बट्टे के ए प्लस के सी, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हल करना डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, लिखते हैं यहां से, माना कि देखिए हल करने के इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना, याद रखिएगा। तो x प्लस वाई बराबर मानते हैं z, इसका अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dx और dy बाई dx और dz अपॉन dx हो जाएगा। x से सापेक्ष कर लिए, इसका तो हो जाएगा 1 dy बाई dx dz अपॉन dx। अब एक काम करते हैं, देखिए अब dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं, dy बाई dx का, तो dz अपॉन dx माइनस 1 क्यों निकाला, क्योंकि dy बाई dx की जगह पर इसको हम यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या था जी, dy बाई dx x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके जब इसको रखिए तो dz बट्टे के dx माइनस के 1 बराबर के x प्लस वाई का मान क्या था, z, तो z का होल स्क्वायर। अब dz अपॉन dx हो जाएगा z स्क्वायर, ये z स्क्वायर, अब माइनस 1 को भेजेगा तो प्लस का 1, लक्ष्मण रेखा खींच दिए। अब एक काम करते हैं, अब z वाले फंक्शन के एक पास और x वाले फंक्शन के एक पास, तो dz अपन हो जाएगा 1 प्लस के z स्क्वायर और dx। सो ये समाकलन करेंगे dz अपन 1 प्लस z स्क्वायर बराबर के 1 इंटू dx। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स x का, तो हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स z, इसका करेंगे तो हो जाएगा x। अब ध्यान दीजिए इसका तो x हो गया, तो एक काम करते हैं, अब इसको उधर भेज देते हैं और प्लस का c लगा लीजिए, तो उधर इसको भेजेंगे तो क्या होगा, z बराबर टेन एक्स प्लस सी, और z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर के टेन एक्स इंटू सी। ये हो गया आंसर। आया समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में एक नई उमंग के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।